बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स MCQs का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। कितने पार्ट बनेंगे इसके मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। बहरहाल पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक बात ख़ास तौर पर बता दी थी, कोई जादू नहीं है कि आपको MCQs अगर करने हैं तो उसका एक ही हल मैंने आपको बताया था। लेक्चर समझिए, नोट कीजिए। जो बच्चे लेक्चर नोट करने की हैबिट रखेंगे, आप देखें वो MCQs को ऐसे घुमा देंगे सेकंड्स में, ठीक है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लें। पार्ट 2 में बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके अंदर? पेज नंबर 2 के अंदर इसने जो है वो एक तो नोटेशन की हेडिंग दी है। यहाँ पर नोटेशन में बता चुका हूँ, सिंबल्स की ज़बान, सिंबल्स नेम्स। पार्ट 1 के अंदर ये बात बताई जा चुकी है। सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ सेट, ये टाइप्स ऑफ सेट्स से मतलब ये नहीं कि सेट्स की टाइप्स कितनी है, नहीं। यहाँ पर हाउ टू राइट सेट्स, इसको यूँ लिखना, हाउ टू राइट, कितने तरीक़ों से, मेथड्स टू राइट, इसको ये कहना चाहिए, मेथड्स टू राइट, मेथड्स टू राइट सेट, कितने तरीक़ों से आप जो है वो सेट्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स, 3 तरीक़ों से आप जो है वो सेट को लिख सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास जो है वो कौन सा है? टैबुलर फॉर्म है, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, टैबुलर फॉर्म। दूसरा जो है हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तीसरा तरीका जो है हमारे पास वो सेट बिल्डर फॉर्म है, जो सबसे मुश्किल है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी के MCQs में बच्चे फंस जाएंगे। टैबुलर फॉर्म जो है वो तो बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर अगर नेचुरल नंबर्स का सेट मैंने जो इस तरह से लिखा है 1 2 3 एलिप्सिस, ये बन गया। मैंने कहा कितने तरीक़ों से आप एक ही सेट को लिख सकते हैं, तो ये एक सेट मैंने लिख दिया। इसमें ये जो आपको तरीका नज़र आ रहा है जिसमें कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट के नाम को, आगे पैरेंथेसिस है, इक्वल का निशान है, और जो है कॉमास हैं बीच में, और एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कहलाता है टैबुलर फॉर्म। नॉर्मली यही चलता है, ठीक है। अब ये जो बात लिखी हुई है, इसी को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। किस तरह से? जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है तफसील बताना तफसील बताना। कैसे तफसील बता सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह, n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ, इसमें मैं अल्फाजों का इस्तेमाल करूँगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यही बात मैंने यहाँ पर की है इस शक्ल में, जिसमें मैंने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है, कॉमे का इस्तेमाल किया है, और एलिप्सिस का इस्तेमाल किया। इसी बात को मैंने यहाँ ऐसे लिखा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है। पहली जो है ये टेबुलर फॉर्म हो गई, दूसरी जो है वो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, तीसरी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बड़ी टेंशन वाली है। इसको लिखने के लिए आपको सिंबल्स की ज़बान समझनी पड़ेगी, और वो है ये वाली, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स such that set of all elements such that x belongs to natural numbers। अब आपका सर घूम गया होगा, आपने बोला सर ये क्या है? भाई ये वही बात जो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखी थी, वही बात मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी थी, वही बात मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। इसको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। इसको हम पढ़ेंगे सेट ऑफ, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को। सेट जो होगा ऑब्वियस सी बात है नंबर्स का हो, तो ये x रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को।
अब कौन से नंबर, वो बोल रहा है सच दैट, ये जो आपको नज़र आ रहा है डिवाइड का साइन, डंडी जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अभी एक्स नहीं पता हमें क्या है, आगे बताएगा वो। ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको बात क्लियर हो गई कि ये एक्स जो वो नंबर्स बता रहा है, कौन से बता रहा है, बोल रहा है सारे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर हैं उनका सेट है ये। बहरहाल इसकी तफसील अभी और है, तो ये तीन जो है वो तरीके नोट करते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए। मुझे पता है ये सबसे ज़्यादा परेशान जो करने वाला है ना वो ये सेट बिल्डर फॉर्म वाला है, और आपको एमसीक्यूज़ वो देंगे ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे, एक्स एक्स ये सब कुछ इनमें, तो इसीलिए परेशानी तो हो जाएगी, लेकिन मेहनत कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और है, मैं किसी, ये भी नोटेशन वाला ही टॉपिक चल रहा है। अगर मैं किसी नंबर को बताता हूँ, किसी सेट को, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, देखिए नोटेशन सिंबल्स की ज़बान में बात करूँगा, आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप मुझसे, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये मार्कर है। आप मुझे ये नहीं बोलेंगे इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरा पहला सवाल ये क्या है, ये मार्कर है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो है वो नाम है, नेम है, नेम ऑफ सेट, किसी सेट का नाम है, टू द पॉइंट, बस। अब यहाँ किसी सेट का नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछता हूँ मैं ये क्या है, एन ब्रैकेट और ए, इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक और तरीके से हम ये मॉड्यूलस भी लगा देते हैं, इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये, इस तरह से भी एक ही बात है। अगर आप किसी ये बताना चाहते हैं सामने वाले को कि किसी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, तो नोटेशन में कैसे बताएंगे, वैसे तो बता देंगे। तो यहाँ पर जो है वो मिसाल के तौर पर ए है, ए के पास जो है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अब ये तादाद सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा, अब ये कैसे होगा, ये सीखिए इसको, 3। ये जब आपसे ये पूछा जा रहा हो कि बताइए, तो आप समझ जाइए कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद आपसे पूछी जा रही है। कितनी तादाद है भाई, 1 2 3 3 है, बस ये हो गया मसला। प्रॉब्लम सवाल को समझना ही तो है, आपको प्रॉब्लम यही होगी। वो आपसे जब एमसीक्यूज में पूछेगा ना इस नोटेशन फॉर्म में, सिंबल्स की ज़बान में, आपको समझना है उस ज़बान को, वो किस ज़बान में पूछना चाह रहा है आपसे। अगर वो इस तरह पूछ ले कि बताइए ये क्या है, और आपको ये दे देता है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और ये बोल देता है ये बताइए, अब आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं है क्या है। तो इसको पहले समझिए ये है कौन सी ज़बान, ये एक ही बात है। यहाँ भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एक के जो सेट है उसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, तो एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4 काउंट कीजिए, 4 आ गया। ऑप्शंस जो मिलेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है और ये आपको क्या बता रहा है, एलिमेंट्स की तादाद बता रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, बहुत 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 कुछ है। ये नोटेशन के अंदर वाले टॉपिक में यही था। आप बुक खोल के रखें तो साथ साथ देखें, पेज नंबर 2 पे ये सारी तफसीलात जो थी उसको मैंने समराइज़ कर दिया यहाँ। उसके बाद अगला सेट जो है वो बहुत ही आसान है, बच्चों को पता होता है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब प्रॉब्लम ये नहीं है फाइनाइट सेट, ये बल्कि ये तो बाद में आएगा, फाइनाइट और नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और नल सेट, या इसको हम एम्प्टी खाली सेट भी कहते हैं, खाली सेट, खाली सेट। अब यहाँ बच्चे बोल सकते हैं सर सेट का मतलब तो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अब ये फिर बहुत लंबी डिटेल है, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो आप ग्रुप में कर लिया करें मुझसे, जितने भी उल्टे सीधे क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहे हो ना, ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्या सर ये क्या,
ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पूछें आराम से तफसील से, बहुत और अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मुझसे बेहतर लोग हैं, तो वहाँ अच्छी डिस्कशन हो जाती है। तो ओवरऑल नल सेट या एम्प्टी सेट इसका मतलब है खाली सेट। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं यही बात यूँ लिख दूँ, अगर यही बात मैं यूँ लिख दूँ, अब आप परेशान हो जाएंगे। MCQs जिन्होंने बनाया उन्होंने पेपर में अगर ये लिख दिया तो, ये लिख दिया तो आप बोलेंगे पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ये नल सेट, ये नल सेट या एम्प्टी सेट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नोटेशन में उसने ये बता दिया। अब ये यहाँ पर नल सेट लिखता, एम्प्टी सेट लिखता, उसने सिंबल्स की ज़बान में लिख दिया। मैंने कहा ना सिंबल्स की ज़बान सीखिए, नोटेशंस की ज़बान सीखिए, आपको सीखनी पड़ेगी। ये तो पैरेंथेसिस कहलाते हैं, इनको करली ब्रैकेट भी कहते हैं। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रीक लेटर है, इसको फाई कहते हैं, PHI फाई। इस तरह इंग्लिश लेटर होते हैं ABCD, उर्दू लेटर होते हैं अलिफ बे ते जीम, इसी तरह ग्रीक लेटर्स हैं ये, अल्फा बीटा गामा लैम्डा फाई पाई, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे हैं, ओमेगा सिग्मा, तो ये फाई है, थीटा, ये सब सिंबल्स हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ग्रीक लेटर्स, सॉरी। अच्छा, तो ये नल सेट है, इसमें कोई ख़ास बात आपको बताने वाली मेरे ख्याल में यही है। हाँ, इसकी एग्जाम्पल अगर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल, अगर वो ये दे देता है, ये देखें आप फंस जाएंगे ना इसके अंदर। एग्जाम्पल अगर वो दे देता है, क्या दिया है उसने, ये देखें नोटेशन की ज़बान में अगर एग्जाम्पल दे दी तो परेशानी हो जाएगी। और क्या लिखा है, एंड x इज़ लेस देन 2, एंड x इज़ लेस देन 2, ये बताइए। अब ये जो है वो नज़र आ रहा है ना सही तरह। अब इस तरह से उसने अगर आपको सेट दे दिया, MCQs दे दिए उसने आपको, अब आप तो परेशान हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं यार लिखा क्या है, सवाल तो समझ में आए ना, क्या जानना चाह रहा है ये। अभी क्या है, इसको सीखना पड़ेगा। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x सच दैट x इज़, जो भी वो x नंबर है, x हमें नहीं पता, कोई भी नंबर हो सकता है, x जो है वो ग्रेटर देन, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 5 से बड़ा हो, x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, एंड x जो है वो छोटा होगा 2 से, 5 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अब है कोई ये बात, देखें कुछ तो कोई समझ में आ रही है इसकी। ऐसा नंबर बताइए जो कि 5 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। आप बोलेंगे पागल हो गया ये कोई जो भी पूछ रहा है, 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा, या तो कोई नंबर होगा 5 से बड़ा होगा, या कोई नंबर होगा 5 से छोटा होगा। वो बोल रहा है नहीं, ऐसा नंबर बताइए जो कि 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। भाई ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा, नल, एम्प्टी सेट, खाली सेट, सिंपल। समझ में आ गई बात। तो इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। मेहनत करते रहें, सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। एकदम कुछ भी नहीं होता भाई, एकदम कुछ नहीं होता, सीख जाएंगे। मेहनत करते रहें, सब कुछ हासिल हो जाता है मेहनत से। मेहनत करते रहें, परेशान नहीं होना। लेक्चर्स को नोट करें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनती हैं तो कोई टेंशन नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, और क्या है, ये नल सेट और एम्प्टी सेट तो हो गया। फाइनाइट सेट, अब सारों को जो ना वो सॉल्व तो करना आता है। अब फाइनाइट सेट का लिखूंगा ना, अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो पता है हमें, अब इतने भी हम बच्चे नहीं हैं, पता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी कोई लिमिट होती है, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनकी कोई हद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 2 3, बस यहाँ पर ये फाइनाइट सेट है क्योंकि पता चल गया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है। इनफाइनाइट सेट्स जो लामुतना ही हैं, एंड ही नहीं, कोई एंड ही नहीं है जिनका, 1 2 3 एलिप्सिस आ गए, कोई एंड ही नहीं है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, एंड पता ही नहीं। ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। अच्छा, यहाँ तक तो सही है, हमें आता है, सॉल्व भी करना आता है। अगर उसने आपको एग्जाम में दे दिया कि पहचानिए फाइनाइट कौन सा, इनफाइनाइट, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। अब आपने समझ लिया ना, अब कोई टेंशन नहीं। आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है हमारे पास, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स का आ रहा है। ध्यान लगाइएगा, साथ साथ नोट करते रहे। इक्वल
इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ये ए जो है ये 1 2 3 और बी जो है ये 1 3 2। ध्यान लगाइएगा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है 1 2 3 और 1 3 2। अब देखिए, मैं एक सेट की बात मैंने आपको शुरू में बताया, रिपीटेशन नहीं होगी सेट में एलिमेंट की, रिपीट नहीं होंगे, रीअरेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे टेंशन नहीं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 3 2 है, कोई टेंशन नहीं, सही है। रिपीट नहीं होगा, 2 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 3 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा आएगा, रिपीटेशन नहीं होगी और बीच में कॉमा आएगा। हो गई ये बात। अच्छा, और आगे क्या है? अब ये जो है ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट है, ए और बी दोनों सेट जो है वो इक्वल है। क्यों? इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, इसको इक्वल सेट कहते हैं। अगर दो एलिमेंट, दो सेट हैं, उनके पास सेम एलिमेंट है तो क्या है? ये इक्वल सेट। अच्छा, ये तो इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? ये नंबर वर्ड बार बार समझाता हूँ, इसका मतलब होता है तादाद, तादाद। दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, यहाँ पर कितने? 1 2 3। वेरी सिंपल, तो आप कह सकते हैं कि ये ए जो है वो, ए जो है वो इक्विवेलेंट टू बी है, ए जो है वो इक्विवेलेंट टू बी है। ये जो आपको मूछो जैसा सिंबल नजर आ रहा है ना, मूछो जैसा, इसको, इसका नाम है टिल्ड। क्या नाम है इसका? टिल्ड। ये भी किसी सिंबल है, किसी जबान का भी, मुझे वो याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो इसका नाम टिल्ड है। अच्छा, और यहां पर नाम तो इसका टिल्ड है, काम क्या है? इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। देखिए, नाम और काम में थोड़ा सा फर्क होता है ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन बराबर हो, तकरीबन बराबर हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, किसी के पास जो है वो 99.99 रुपीज़ हैं। 100 रुपीज़ हैं आपके पास, किसी के पास 99.99 रुपीज़ हैं। क्या बोलेंगे आप? बराबर है? नहीं। बराबर का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल। बराबर नहीं है भाई, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इक्वल का मतलब है बिल्कुल बराबर, सेम। तो ये नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, टिल्ड बीच में लगा दें तो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब यहां पर क्या है? ए और बी इक्वल है, नो डाउट, लेकिन यहां पर ए और बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। अभी ये बात क्लियर नहीं होगी, अभी बताता हूं। ये ए और बी इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तादाद जितनी यहां पर हो यहां पर हो। अभी तक तो समझ में आ रहा है सर, अभी आएगा, एक मिनट, अभी थोड़ी चेंजेस करता हूं। ए बी सी, हाँ अब चेंजेस हो गई, ए बी सी। अब बताइए, ए और बी क्या लिखा है इक्वल सेट में? सेम एलिमेंट। ए में क्या है? 1 2 3, बी में क्या है? ए बी सी। सेम एलिमेंट है? नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए ये ए इज नॉट इक्वल टू बी, बीच में कट लग जाएगा इसके। ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल का मतलब है सेम, लेकिन ए और बी जो है ये इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं, ये अब भी इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट क्या बोल रहा है सेट? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तादाद बराबर होनी चाहिए भाई, भले किसी भी नस्ल के हों। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर ABC है, कोई टेंशन नहीं, तादाद बराबर हो। यहाँ 3 है, 1 2 3, यहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 3, तादाद बराबर है, इक्विवेलेंट है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आप जो है वो ABC की जगह पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई लगा दें, प्लस
माइनस मल्टीप्लाई के सिंबल लगा दें, ये अब भी इक्विवेलेंट है, अब भी इक्विवेलेंट है, तादाद बराबर है एलिमेंट्स की, लेकिन इक्वल नहीं है। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या? जितने इक्वल सेट हैं, जितने इक्वल सेट हैं वो सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट भी हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। देखिए तादाद भी तो बराबर होगी ना जब हम सेम की बात कर रहे हैं। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट टू, जितने इक्वल सेट्स हैं इक्विवेलेंट भी हैं। तादाद है ना इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मिसाल के तौर पर ए जो है वो 1 2 3, बी जो है वो क्या है 3 2 1। अब क्या है? ए बराबर है बी के, ए इज इक्वल टू बी, सही है, और बी का करूँ बी इज इक्वल टू ए, अब भी सही है, बराबर है। आगे कहाँ गड़बड़? अब बराबर है तो तादाद भी तो बराबर है, तो आप कह सकते हैं ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी और बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, तो बराबर तो है, इक्विवेलेंट है ना। तादाद देखें 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रही है बात? इसी तरह यहां पर तो जितने भी इक्वल सेट्स होंगे, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, और इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। अच्छा, लेकिन क्या सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो सकते हैं? मिसाल देखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लूं, ऑल इक्विवेलेंट आर नॉट इक्वल, जितने इक्विवेलेंट है वो इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पर ए क्या है 1 2 3, बी क्या है, बी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तादाद कितनी है यहाँ पर? 1 2 3, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3, तो क्या है? ए जो है वो इक्विवेलेंट टू बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबरी के लिए एक जैसा होना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? नहीं भी समझ आई तो ज़हन नशीन करें, आगे चलें, भी बहुत काम है। तो जितने इक्वल सेट्स हैं वो सब इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल भी हों। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें? अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, सबसेट की तरफ चलते हैं। सबसेट, सब सेट, ये इंस्पेक्टर है पुलिस में, पुलिस इंस्पेक्टर, इसका जो मातहत होगा वो कौन होगा? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इंस्पेक्टर को 3 स्टार लगे हुए होते हैं, 3 फूल लगे हुए होते हैं, फूल बोले हैं स्टार लगे। सब इंस्पेक्टर को कितने लगे? 2 लगे हुए स्टार। सब मीन्स छोटा, सब मीन्स छोटा। तो बात समझ में आ रही है? अगर सबसेट कोई है तो यकीनन वो सेट से छोटा है। अब सेट को हम क्या बोलते हैं? मैं सेट को बोलता हूँ पप्पा सेट है, पप्पा सेट। सबसेट क्या है? बच्चा सेट है, बच्चा सेट। मिसाल के तौर पर ए जो है ये 1 2 3 4। अब इससे मैं एक और भाई देखें, पप्पा से बच्चे आ सकते हैं, हैं? बच्चों से पप्पा आएंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं। पप्पा मम्मा है तो बच्चे आ रहे हैं ना, अब बच्चों से तो पप्पा नहीं आएंगे, सोचने वाली बात है। तो ये सेट है भाई, इससे सबसेट बन सकते हैं, सबसेट से सेट थोड़ी ना बनेंगे। तो और ये दूसरी बात, छोटे बड़े का भी तो फर्क है। पप्पा बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, सेट बड़ा होगा, सबसेट छोटा होगा, होगा ना। ये बी है, अगर मैं कहता हूँ इसको 1 2 3, क्या होगा? ये बी जो है वो ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा ना।
आप ये तो बताना चाहते हैं कि ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, तो ये क्या है, सबसेट। अब इस तरह तो आप बता देंगे कि एग्जाम में इसी तरह बताएंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये जो है वो बी ए का सबसेट है, नहीं भाई, ना ही वो आपको इस तरह बताएंगे कि बी ए का सबसेट है, नोटेशन की ज़बान में बताएंगे। कैसे बताएंगे ये देखें, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इस ज़बान में। ये जो आपको नज़र आ रहा है सी जैसा, ये सी जैसा नहीं है, ये भी एक सिंबल है और नीचे इसके ये बार बनी हुई है, तो ये नोटेशन है इसकी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप बताना चाहते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, समझ में आ गई बात। अगर आप यहाँ पर एमसीक्यूज में बोल देता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्या सही है गलत है आपसे पूछता है, तो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है बच्चा छोटा है भाई, ये सबसेट है, ये पप्पा है, तो ये पॉसिबल है कि बी जो है वो ए का सबसेट हो, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एक और अगर हम इससे और बनाना चाहें, और भी तो बना सकते हैं, लेकिन पप्पा मम्मा तो एक ही होते हैं ना, बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर ये सी एक और सेट बना लेता हूँ, ये सी, इसमें 1 और 2 ले लेता हूँ, 1 और 2, तो सी जो है वो सबसेट है ए का, सी जो है वो सबसेट है ए का, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बी जो है वो सबसेट है ए का, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। एक और बना लेते हैं, डी जो है वो डी 1। अब मैं कह सकता हूँ कि डी जो है वो सबसेट है ए का, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप देख लें, आप देख लें, बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो एम है, सी के अंदर जितने एलिमेंट है वो एम है, डी में जितने एलिमेंट है वो एम है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, थैंक यू वेरी मच, समझ आ गई। रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई, कैसे नोटेशन में लिखेंगे सिंबल्स में, सर ये भी समझ आ गई। अब ज़रा कुछ और चीज़ें भी समझ लीजिए, मिटा दूँ इसको, क्योंकि इससे आपको फिर प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, ये सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है। ये पप्पा हैं और बच्चे इनके, एक पप्पा हैं और 6 बच्चे हैं, ध्यान लगाइएगा, एक पप्पा हैं और 6 बच्चे हैं। अब 6 जो बच्चे हैं वो पप्पा से मिलते जुलते होंगे, है ना, 6 जो बच्चे हैं वो पप्पा से मिलते जुलते होंगे, या 4 बच्चे कर लेते, 4 बच्चे, 4 बच्चे कर लेते। अब एक पप्पा हैं और 4 बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, ये 4 बच्चे जो, एक पप्पा जो है वो तो ये रहे। अब ये 4 बच्चे जो हैं ये मैं अभी बनाता हूँ, देखें, ये बी जो है ये भी इनका बच्चा है, सी जो है ये भी इनका बच्चा है, डी जो है ये भी इनका बच्चा है, और एफ जो है ये भी इनका बच्चा है। अब यहाँ पर देखें, बच्चे अगर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे 2 को ले लेते हैं, एक बच्चा तो ये बन गया, यानी कि सबसेट, सबसेट बना रहा हूँ। 1 को ले लेते हैं, एक बच्चा ये भी बन गया। लेकिन 2 ही बच्चे बन सकते हैं ना, और कितने बनाएंगे, नहीं। अब थोड़ा पप्पा और बच्चों से बाहर निकलिए, सेट्स की दुनिया में एक चीज़ और भी होती है जो आम जिंदगी में नहीं होती। क्या? ये जो बच्चे हैं, ये आप कह सकते हैं 4 बच्चे जो है वो 90% जो है वो अपने पप्पा जैसे हैं, 90% पप्पा जैसे हैं, 100% पप्पा जैसे नहीं होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आपका बेटा जो है वो बिल्कुल आपकी 2 कॉपी है, जिसको कॉपी कहते हैं, कॉपी, डुप्लीकेट। क्या ऐसा मुमकिन है? नो, नॉट एट ऑल, ये नामुमकिन है। 100% कॉपी नहीं हो सकती। हाँ, 90% वो आप जैसा होगा का बेटा है, 95% आप जैसा है, 99% आप जैसा है, लेकिन 100% नहीं हो सकता आम जिंदगी में। सेट्स की दुनिया में मुमकिन है। कैसे? ये जो 1 2 3 नज़र आ रहा है, एक और सेट बना लें, बिल्कुल इसकी 2 कॉपी, बिल्कुल इसकी 2 कॉपी। ये जो है ये डिस्टर्बिंग है। ये जो अब सब सेट बना है ना डी,
ये डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पप्पा जैसी कॉपी का है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है मैथ्स की दुनिया में, सेट्स की दुनिया में, ये भी सबसेट है। अब मैं इसको लिखता हूं तो मैं लिखता हूं B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A। 3 सबसेट बन गए, 1 2 3, 3 सबसेट बन गए, 1 2 3। मैंने 4 बच्चे बोले, 4 बच्चे, 3 बच्चे तो आ गए, B C D, ओके फाइन। अब कौन सा चौथा बच्चा है? चौथा बच्चा भी हैरत अंगेज है, ऐसा बच्चा जो है ही नहीं, हर सेट का होता है, जिसको हम कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। ये रहा, हर सेट में होता है। या तो आप इसको यूं लिख दें, या फिर आप इसको कॉमा लगा के बता रहा हूं, ये 5 इसका सिंबल बनाता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट कर लीजिए अपने पास, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एफ जो है वो भी क्या है, वो भी सबसेट हो गया ए का। 4 बच्चे बन गए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें सिर्फ ये वाला ना, तीसरा और चौथा स्टार लगा लें इनको, ये डिस्टर्बिंग है। बाकी तो पप्पा और बच्चों वाला फॉर्मूला हमारा सही चल रहा है। यहाँ ये बता रहे हैं कि ये इसका बच्चा है, ओके फाइन, ये भी इसका बच्चा है। ये जो है वो एग्जैक्ट पप्पा की कार्बन कॉपी है, और ये जो है वो बच्चा है ही नहीं लेकिन है। ये नल सेट हो गया हमारा। तो आप ये बात याद रखें, एवरी सेट हैज़ अ नल सेट, एवरी सेट हैज़ अ नल सेट। कोई भी सेट है, अगर आपसे एवरी सेट हैज़ अ नल सेट, known as every set has a null set as a subset। नोट कर लीजिए, every set has a null set as a subset। हर सेट का एक सबसेट जो है वो उसका नल सेट भी होता है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ध्यान लगाइएगा, उठ के जाने की जरूरत नहीं है। अगली बात बड़ी अहम है। अब यहां पर एक चीज नजर आती है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक, प्रॉपर का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक। एक होता है इम्प्रॉपर, जो कि ठीक ना हो। प्रॉपर सबसेट, जो बिल्कुल ठीक ठीक सबसेट हो। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये बी जो है, ये प्रॉपर सबसेट नज़र आ रहा है ना? मतलब कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है पप्पा से। ए को देखें, वहाँ 1 2 है, यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। सी को देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। बिल्कुल वाजे फर्क है, बिल्कुल वाजे डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि हाँ, ये बी जो है वो ए का बच्चा है, सी जो है वो ए का बच्चा है, बी जो है वो सबसेट है ए का। तो हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट है। बिल्कुल वाजे फर्क है, प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल ठीक ठीक सबसेट है, वाकई बच्चा लग रहा है। सी जो है वो भी प्रॉपर सबसेट है, वाकई बच्चा लग रहा है। लेकिन जब डी की तरफ आएंगे, यहां गड़बड़ हो जाएगी। ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? फर्क ही नजर नहीं आ रहा भाई, फर्क ही नजर नहीं आ रहा। यहां पर 1 2 3 है, यहां पर भी, यहां पर 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, फर्क ही नजर नहीं आ रहा। तो ये डी जो है, ये क्या है? ये इम्प्रॉपर सबसेट, ऐसा सबसेट है जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक ठीक सबसेट नजर नहीं आ रहा, बच्चा नजर नहीं आ रहा, पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है बच्चा और पप्पा एक ही जैसे हैं। और ये देखें एफ, ये भी बिल्कुल क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट है वाजे तौर पे। यहाँ तो कुछ बेचारा है ही नहीं, वहाँ 1 2 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है। वाजे फर्क है पप्पा से और इसमें, ये सिर्फ परेशान करने वाला डी। तो हम कह सकते हैं कि एक सेट के कितने भी आप सबसेट बना लें, कितने भी आप सबसेट बना लें, एक पप्पा से कितने भी बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे जो है वो पप्पा से फ़र्क रखेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर होंगे, कुछ ना कुछ। एक जो होगा
सॉरी प्रॉपर होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर फर्क रखेंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, लेकिन एक बच्चा जो है ऐसा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा पप्पा की, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये तो सारी बातें हो गई, समझ में भी आ गई सर। नोटेशंस की ज़बान में भी समझा दें ताकि बात क्लियर हो जाए। नोटेशंस की ज़बान में बात क्लियर हो जाए। अब ये तो बात हो गई। अब ए बी सी डी ज़हन में रखिएगा, जो 4 अभी बनाए थे मैंने। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सही। अब सबसेट तो है, बी इज़ अ सबसेट, सॉरी बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी वाला। सी जो है ये प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल प्रॉपर सबसेट के लिए आप कहेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है। सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है बी। सी जो है वो सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है ए का। डी जो है वो सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो मैं कहूँगा डी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ ताकि वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। डी याद है ना आपको, बिल्कुल कार्बन कॉपी था ए की। तो डी जो है वो क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। एक ही सबसेट ऐसा होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं, जो कि उसकी कॉपी होता है। और ये जो है एफ वाला, एफ बी जो है हमारा प्रॉपर सबसेट है किसका? ए का। बस ये है। तो ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की क्या हो गई हमारे पास, ये नोटेशन फॉर्म में भी मैंने आपको दे दिया। अब याद रखना पड़ेगा आपको, सिंबल्स की ज़बान गड़बड़ा देती है एमसीक्यूज़ में जब आता है तो। ओके फाइन, ये भी हो गया। अब यहीं से प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। और यहाँ भी आपको पता चल गई कि एक बात और, कि हर सेट का एक नल सेट जो है वो उसका सबसेट होता है। ये भी आपको पता लग गया कि हर सेट के पास एक जो सबसेट होता है वो नल सेट होता ही होता है। ये भी आपको पता लग गया, आपको नोटेशन का भी पता लग गया। फाइन, अब इससे आगे चलते हैं। एक चीज़ है हमारे पास जो हमने पहले भी बताई थी, क्या? तादाद। तादाद तादाद ए के पास अब एक सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं? एक सेट से हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स, एक सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं? कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, ये रहा 2n 2m, ये रहा इसका फॉर्मूला। अब मिसाल के तौर पर ये a है। अब आप कितनी मेहनत करेंगे, इसके सबसेट बनाएंगे। अगर b इसका सबसेट है, 1 लिख दिया हमने, और जो है वो c इसका सबसेट है, इसमें 2 लिख दिया हमने। फिर आपको याद आएगा हाँ इसका कार्बन कॉपी भी तो एक है, एफ डी जो है इसका सबसेट है 1 2। फिर आपको याद आएगा एफ जो है वो नल सेट है इसका, पाई सेट। ये चारों जो है इसके बी सी डी एफ चारों सबसेट हैं इसके। तो आप गिनती बनाएंगे, पहले गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो आप कहेंगे कि जो है वो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना। या फिर अभी ये गलत लिख रहा हूँ मैं, क्लियर करूँगा, अभी ज़रा सब्र करें। ये तो याद है ना, ये नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे क्या है? तो ये कितने हैं? ये 4, ठीक है, ये 4 हो गए। अब यहाँ तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ आप सबसेट ना बनाएं, आप सिर्फ मुझे तादाद बता दें कितने सबसेट बनेंगे। ये फॉर्मूला है। कैसे? 2 लिखें, m की जगह पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2, इसके ऊपर 2 लगाइए, क्या हो जाएगा ये? 2 × 2 = 4। तो आप कह सकते हैं कि a जो सेट है वो कितने सबसेट बनाएगा? 4 सबसेट बनाएगा। ये देखो कैसे पता लगा? इस फॉर्मूले से लगा। 2m, m की जगह पे क्या लगाया?
गिनती कर ली एलिमेंट, 1 2 2 लगा दिया, सॉल्व कर लिया, 4 आ गया जवाब। और आप सबसेट बना भी लिए, देखें 4 मैंने बनाया, 4 ही बने, 4 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ इससे कितने सबसेट बनेंगे, तो इससे कितने सबसेट बनेंगे, फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2m। 2 के ऊपर m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 4, 4 लिखा। सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 16 सबसेट। पेज ही भर जाएगा आपका, पेज ही भर जाएगा आपका। इसके 4 एलिमेंट से 16 सबसेट बनेंगे, इस फॉर्मूले के जरिए पता लग गया। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट, इसको भी ज़रा समझ लीजिए, ये सारे सेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। पावर सेट, पावर सेट होता कौन सा है, ये भी सेट है, ऑब्वियस ही बात है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट हैं ये उनका सेट है। पावर सेट ऑफ ए, ये पैरेंथेसिस बनेंगे, ठीक है। ए के कितने बनाए थे हमने सबसेट, याद है, एक बी बनाया था, वो था 1, फिर एक सी बनाया था, वो था 2, फिर एक हमने सबसेट बनाया था डी, वो था 1 2, और एक और सबसेट हमने बनाया था एफ, जो कि था फाई या नल सेट। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 4 सबसेट हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये फाई आ गया, कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 वाला ले आए, फिर कॉमा, फिर दूसरा सबसेट ले आए, फिर कॉमा, फिर तीसरा सबसेट ले आए, 1 2 कॉमा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अंदर जो आप लेके आएंगे ना, ये स्मॉल ब्रैकेट में लेके आएंगे, याद रहे, स्मॉल ब्रैकेट में। अब ये वाला ब्रैकेट आप यूज़ नहीं करेंगे। ये जो आपने सेट बनाया है, अब ये कौन सा है, ये पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ऐसा सेट जिसके अंदर ए के सारे सबसेट आप ले आए। ए के कितने सबसेट थे, 4 थे ना, बी सी डी एफ, ये उठाया आपने यहाँ से यहाँ ले आए। किस चीज़ का ख्याल रखा, पैरेंथेसिस ये वाले नहीं आएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे। इनके नाम भी नहीं आएंगे, ये बी सी डी ये भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ 1 2 3 और ये 5, इसके लिए एफ वाले के लिए बस मैं ये उठा के ले आया। कॉमा उसी तरह रखा है। तो पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है भाई। ये पावर सेट भी हो गया, प्रॉपर सबसेट भी हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो गया, सेट भी हो गया। अच्छा, और क्या है जनाब, बस अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, आखिरी चीज़ रह गई है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए, पावर सेट ऑफ नल सेट, भाई नल सेट भी तो एक सेट है ना, नल सेट भी तो एक सेट ही है। एमसीक्यूज में तो देखें कुछ भी पूछा जा सकता है ना, आपसे बोला जाता है बताइए ज़रा, पावर सेट ऑफ नल सेट, एक सेट है हमारे पास, ये कौन सा, ए नाम है उसका, और ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट तो है ना ये। भाई पप्पा से बच्चे बन सकते हैं, तो बच्चे आगे चल के क्या पप्पा नहीं बनेंगे, भाई वो भी तो पप्पा बनेंगे कभी ना कभी, तो उनके भी तो बच्चे होंगे। तो सेट से सबसेट बनेंगे, उन सबसेट से फिर उनके सबसेट बनेंगे। तो अगर ए जो है वो यकीनन किसी सेट का सबसेट है, नो डाउट, लेकिन इससे भी मज़ीद सबसेट बन सकते हैं। तो ये ए जो है ये नल सेट है, फाई नल सेट। अगर वो इसका बोले आपसे इसके सबसेट बताइए कितने बनेंगे, क्या बनेगा इसके सबसेट, कुछ भी नहीं बनेंगे। यही होगा, बस यही होगा, पावर सेट ऑफ अ नल सेट इज़ नल सेट इटसेल्फ, ठीक है। और क्या है, अब आगे चलते हैं, आखिरी जो इसमें बात की गई, आखिरी बात, सुपर सेट। पावर सेट के नाम से भी पता लग रहा है उसका नाम पावर सेट क्यों रखा है।
प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। ये सुपर सेट कौन सा होगा भाई? सुपर सेट, ज़रा सोचिए 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 सोचिए। सुपर सेट, सुपरमैन तो समझ में आता है, ये सुपर सेट क्या होगा? सुपर सेट, अब एक बात तो ये है कि वो तो सुपर सेट तो सुपरमैन जैसे ही होगा, है ना? सुपर सेट तो क्या होगा? सुपरमैन जैसे ही होगा। अब क्या है यहाँ पर, मैं देख तो लूँ ज़रा, मुझे इसकी डेफिनेशन मिल जाए एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। आ जाओ भाई, ये हो गया, ये हो गया। कहाँ है इसकी डेफिनेशन? सुपर सेट, अरे सुपर सेट, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ओ भूल गया मैं, भूल गया, मान लिया भाई, मान लिया, मान लिया। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। बहरहाल इम्प्रॉपर सबसेट कहीं लिखा था, भूल गया, भूल गया, नहीं मिल रहा। सुपर सेट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, माफ़ कर दीजिएगा। एडिट वगैरह नहीं करता मैं, ठीक है, एडिट वगैरह नहीं करता, और गलती होती है तो माफ़ी मांग लेता हूँ, गलती हो गई भाई, इसको ठीक कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। अगली वीडियो में पार्ट 3 इसका जो आएगा इंशाल्लाह, ये अभी एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई, सिर्फ ये रह गया सुपर सेट। अब इसमें वीडियोस बहुत बनेंगी, ठीक है, मैं खुद भी थकूंगा, आपको भी थकाऊंगा, वीडियोस बहुत बनेंगी। बहरहाल मेरे साथ रहिएगा। पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह 1.2 के थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो आपके MCQ से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।